नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे जो आज पेपर हुआ है 31 जनवरी 2021 को सीटेट का, उसके फर्स्ट पेपर के हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं उनके आंसर की लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीधा इस पेपर को और देखते हैं कि कौन कौन से आंसर आपके सही हैं। आप मैच करते चलिए साथ ही साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हम यहाँ बात करेंगे जो सेट हमारा आई है, आई सेट की हम बात करेंगे। तो आई सेट के हिसाब से हम मिलाएंगे, नहीं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेट के ऑप्शन नंबर भी चेंज है, यानी क्वेश्चन वही मिलेगा, क्वेश्चन ऑर्डर चेंज होगा और उसके ऑप्शन का ऑर्डर भी चेंज है। तो दोनों चीज़ों को मैच करते हुए चलिए, डायरेक्टली पढ़ के ही तभी मैच करिए। सीधे सेक्शन को यानी क्वेश्चन नंबर का हमने जैसे बताया कि 1 का सेकंड सही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सीरीज़ में वो इस क्वेश्चन का सेकंड ही ऑप्शन हो सकता है वो थर्ड पे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम सेक्शन जो है आई सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और इसका पहला बाल विकास जो है 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। तो यहाँ लड़के लड़कियों में जो भेद की बात की गई है वो दर्शाता है। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। देन सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन जो होगा सेकंड का, तो इसका जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने के लिए। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन का जो है सेकंड ऑप्शन आपको सही मिलेगा, अधिगम के लिए पाढ़े आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका थर्ड का सही होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ कौन सा कथन सही है, तो आप जानते हैं कि विद्यालय सामाजिकरण का जो है वो दूसरा होता है, पहला उसका परिवार होता है। तो यहीं से आप गेस कर सकते हैं। तो यानी स्कूल इज सेकेंडरी, तो यानी ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। देन क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपको सही मिलेगा, वो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो यहाँ फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन सही है। 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन जो हमारा है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है यहाँ पर प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रथागत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेव वाइकोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अधिगम प्रक्रिया में, जो इसका ऑप्शन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ये पहला है सांस्कृतिक उपकरणों को। ये क्वेश्चन सही हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में यानी डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका स्कीमा मनोबल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी ही क्वेश्चन था ये यहाँ। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऑप्शन जो सही मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विचार सोच के केंद्रीकरण के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 में आपको जो क्वेश्चन सही मिलेगा, 10 का जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ, यानी विकास बहुआयामी होता है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका फोर्थ पार्ट सही है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो आंसर ऑप्शन सही मिलेगा वो पहला पार्ट सही है, संवेदिक मूर्त और अमूर्त। ये सीरीज है, यानी सबसे पहले संवेदिक आएगा, फिर मूर्त आएगा, फिर अमूर्त आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो 12 में आपको जो ऑप्शन मिलेगा सही, वो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही है। यानी इसका जो क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डैश, तो 13 का जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो 13 का ऑप्शन सही हमारा होगा 4th। इसका भी 4th पार्ट
हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो यहाँ इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, दिव्यांगजन, आप नरेंद्र मोदी जी को याद कर सकते हैं कि उन्होंने ही वर्ल्ड ये दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा थर्ड है वो विकलांग छात्र, यानी जो थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम यानी 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिलेगा जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की ज़रूरत को यहाँ जो नहीं शब्द यानी आप देखेंगे तो इसके अनुसार आप यहाँ पर टिक कर पाएंगे, यानी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन आपका सही होगा वो अपसारी से चिंतन होगा, यानी दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं तो 17 में आप देखेंगे तो 17 में आपको जो ऑप्शन मिलेगा ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो यहाँ पर विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18 में आपको जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मिलेगा अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 19 को आपको मिलेगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इस तरह 20 की तरफ चलते हैं। शर्मिंदगी का जो ऑप्शन यहाँ पर डैश है आगे, इसको भरना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही है वो 2 है, का ज्ञान संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है क्वेश्चन नंबर 21 में वो 2 है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड ऑप्शन 22 का सही होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मिलेगा कि इसका जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। तो 24 में अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो यहाँ अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था है वो थर्ड है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी इसका जो 25 का ऑप्शन सही है हमारा वो थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 26 की तरफ चलते हैं। तो 26 में आप देखेंगे 26 में पहला ऑप्शन इसका सही है, योग्यता सुधार। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के में सहायक होती है। तो यहाँ 27 का जो ऑप्शन हमारा है वो फोर्थ है, अन्वेषण और संवाद। इसके चलते हैं आखिरी के 3 सवालों को देखते हैं। इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का जो हमारा ऑप्शन सही है वो दूसरा है, स्वनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और यह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो ये जो यहाँ पर चिंतन और सोच के बारे में है वो स्वनियंत्रण यानी स्व रेगुलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 29 का जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन, इसका पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 30 है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 30 की भी यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी थोड़ी देर के बाद। जो अगले 30 सवाल होंगे या उससे ज़्यादा सवाल एक साथ हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसमें मैच करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।